महिला के मुंह को उसके बेटे ने गोंद लगाकर मजबूती से चिपका दिया था। फिर छोटा भाई माँ का पसंदीदा पिज्जा लेकर आता है और गोंद पूरी तरह से माँ के होठों से चिपक चुका था, इसलिए छोटा भाई कैंची से गोंद को काटने की कोशिश करता है और गलती से महिला के होंठ कट जाते हैं। दोनों भाई माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। दरअसल एक दिन पहले जब दोनों भाई बोर्डिंग स्कूल से घर लौटते हैं तो माँ के चेहरे पर पट्टियां बंधी देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ का कहना था कि उसने मुहासे का ऑपरेशन करवाया है। भाइयों को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद माँ का व्यवहार बहुत अजीब होता जा रहा था। वो सिर्फ छोटे भाई के लिए खाना बनाती थी, बड़े भाई को नजरअंदाज करते हुए उन्हें घर से बाहर जाने पर रोक लगा देती थी। इससे दोनों भाई घर के अंदर कैद हो गए थे। बड़े भाई को शक होने लगा था कि शायद हमारी माँ असली नहीं है, जिसके चलते भाइयों ने जांच करने का फैसला कर लिया था। रात को छोटा भाई बाथरूम के पास में माँ को देखने जाता है और आईने में माँ की लाल आंखें देखकर डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन माँ बिल्कुल बदल गई थी। वो बिना वजह छोटे भाई पर गुस्सा करने लगी थी। बड़े भाई के समझाने पर भी वो रुक नहीं रही थी। फिर रात में दोनों भाई चुपके से माँ के कमरे में घुसकर उनके मुंह में कीड़ा डाल देते हैं। माँ ने तो नींद में सोचा कि यह बेटों का बनाया हुआ नाश्ता है, इसलिए वो उसे खा जाती है। भाइयों का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर उन्होंने माँ की कुछ पुरानी तस्वीरें देखी जिसमें उनकी एक सहेली के साथ फोटो थी। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि दोनों के कपड़े भी सेम थे, जिससे भाइयों को लगा कि ये हमारी माँ नहीं है बल्कि उनकी सहेली है। जिसके बाद दोपहर में छोटा भाई बिस्तर के नीचे एक रिकॉर्डर लगाकर माँ की जासूसी शुरू कर देता है। लेकिन माँ को जब इसका पता चला तो उन्होंने छोटे भाई को खींचकर थप्पड़ मार दिया था। लेकिन फिर भी छोटा भाई मानता नहीं और जबरदस्ती माँ के शरीर पर बर्थमार्क देखने की कोशिश करता है, जिससे माँ गुस्से में लाल हो गई थी और छोटे भाई को कमरे में बंद कर दिया। वो बड़े भाई को मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन माँ उसे चेतावनी देती है कि वो भविष्य में कभी भी बड़े भाई का जिक्र न करे। जिसके बाद छोटे भाई को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह उसकी असली माँ नहीं है। अगले दिन दोनों भाई घर से भागकर चर्च आते हैं और पादरी से मदद मांगते हैं, लेकिन पादरी ने सीधा पुलिस को ही बुला लिया था, जिससे जल्द ही भाइयों को घर भेज दिया जाता है। माँ इतनी दुखी थी कि उनकी नींद उड़ चुकी थी और अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी भाई फोटो लेकर सवाल करते हैं कि फोटो में दूसरी औरत कौन है। माँ का कहना था कि वो उसकी चचेरी बहन है, लेकिन भाइयों को रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। वो लैंस से माँ के चेहरे को धूप से जलाने लगे थे। माँ को बहुत दर्द हो रहा था। वो कसम खाकर कहती रही कि मैं ही तुम्हारी असली माँ, लेकिन भाई विश्वास करने को तैयार नहीं थे। फिर बाद में भाई ने फोटो में उसकी आंखों को देखा है, जिसमें उन्हें पता चला कि माँ की आंखों का रंग अलग है। माँ उन्हें समझाती है कि उस दिन उसने केवल कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए थे जो बाथरूम में भी पड़े हैं। यह जाने के बाद बड़े भाई को उनकी बातों पर विश्वास होने लगता है, लेकिन छोटा भाई अभी भी मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। फिर छोटे भाई ने माँ के मुंह को गोंद से चिपकाकर बंद कर दिया था, क्योंकि दोपहर में उनके घर सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए थे। माँ संघर्ष करके मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पागल भाइयों की चालाकी के कारण कार्यकर्ता बिना किसी जांच के वहाँ से चले गए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर माँ का बहुत बुरा हाल कर दिया था, लेकिन छोटा भाई अभी भी उन्हें नकली माँ ही मानता था। बड़े भाई से अब और बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो चुपके से माँ की रस्सियों को खोल देता है। माँ घर से भागना चाहती थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक वो नीचे गिर पड़ती है और जब उसको होश आया तो देखा कि छोटा भाई उसको जलाने जा रहा था। कोई चारा ना देख माँ सच बताने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल 2 साल पहले बड़ा भाई नदी में डूबकर मर गया था, जिससे छोटे भाई को ऐसा सदमा लगा कि उसे दिमागी बीमारी हो गई थी। उसे हर दिन बड़ा भाई दिखने लगा था, जो कभी असली में था ही नहीं। इसलिए माँ उसे समझती है कि वही उसकी असली माँ है और बड़ा भाई मर चुका है। लेकिन छोटा भाई पागल था। वो माँ की बातों पर यकीन ही नहीं करता और खुद के साथ साथ माँ को भी जला डालता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार एक हो चुका है।